हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में टेंस स्टार्ट किया था और हमने बिल्कुल एक एक चीज को समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने साथ में देखा था कि कैसे हम सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स भी हम समझ चुके थे, साथ ही हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज ही हमारी टेंस की सेकेंड क्लास है और इस क्लास में हम डील करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बारीकी से हम समझने वाले हैं कि कैसे ये टेंस बनता है, कैसे इस टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कैसे एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो क्लास के लास्ट तक रहिए और बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना है, समझना है, बेहतरीन तरीके से आज की क्लास होने वाली है। तो जल्दी से आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है इसे हम समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते किसे है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए और समझिएगा बिल्कुल आराम से। देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसे कहते हैं जिसमें प्रेजेंट समय में कोई काम हो रहा है ना। तो वर्तमान में कोई काम हो रहा है या कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ आपको। डेफिनेशन क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसे कहते हैं जिसे कोई काम हो रहा है ना, कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरा भाई काम कर रहा है, तो वो अभी भी कर रहा है, वर्तमान में भी उसका काम चल रहा है। तो प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, कब तक हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट्स कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है। चलिए, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखें, तो आई होप ये सेंटेंस, ये जो डेफिनेशन है ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है पहचानने को, कि हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में हमें देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहा हो, उसे भी हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है। तो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहला सेंटेंस हम बनाएंगे कौन सा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि हम लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले जो सेंटेंस आता है वो कौन सा आता है, सिंपल सेंटेंस, या जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमें सिंपल सेंटेंस पढ़ना है ना, या हम इसे कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है। देखिए, तो सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस इसे हम कहेंगे और इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य जिसमें हाँ की बात हो, या सिंपल सेंटेंस भी इसे हम कहते हैं। देखिए, अब क्या है इसमें समझिएगा ध्यान से। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज ए माल, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या था, डू डस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की यदि हम बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। यदि हम बात करें इज एम आर कब लगेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है कि भाई इज एम आर कैसे यूज होता है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज एम आर। अब ये यूज किसके साथ होगा, इसको देख लो। ठीक है, देखें, तो आई, यदि सब्जेक्ट आपका आई होता है तो उसके लिए हम एम यूज करेंगे। आर किसके लिए होता है, यदि आपका सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा क्या, हेल्पिंग वर्ब आर। क्लियर है यहां तक। चलो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और कोई यदि प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, और यदि कोई प्लूरल का मतलब क्या है, जैसे दिस बॉयज, दोज बॉयज, द डॉक्टर्स, है ना, तो उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। यदि हम बात करें इज की,
तो ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या नेम आ जाए, या और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। और कोई सिंगुलर हो मतलब द डॉक्टर, दिस बॉय, माय ब्रदर, हिज फ्रेंड, है ना, हिज नेबर। इस तरह के यदि हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो उन्हें, उनके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना होता है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, तो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाते हैं तो इस टेंस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। तो क्या आएगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमने स्टडी किया था तब वहां पर उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। ठीक है, चलिए, तो ये है। और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी है। शी हमारा देखा जाए तो शी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? तो शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर। और यदि ये सिंगुलर है तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब इजेमार लेनी है। इसमें से हम क्या लेंगे? इज। क्योंकि अभी हमने देखा कि शी यदि होता है तो शी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? इज। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखेंगे और समझेंगे हम लोग। देखें, तो अब इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। वर्ब लेना है हमें, और वर्ब में आईएनजी। वर्ब यदि हम देखें तो क्या है? वॉच है। और वॉच में यदि हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वॉचिंग। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ हमारा वर्ब। यदि हम बाद में क्या दिया है हमको? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? द टीवी। क्लियर है? तो वो टीवी देख रही है, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, वह टीवी देख रही है। क्लियर है? आई होप ये सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या पढ़ना है। तो ये तो पढ़ा हमने सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, चलिए इससे पहले हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है आपके पास, ध्यान से समझिए क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, तो शी इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वो उसके पड़ोसियों और मित्रों के साथ में या दोस्तों के साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए हर सुबह जा रही है। कब जा रही है? हर सुबह। तो यहां बोला उन्होंने कि वो उसके पड़ोसियों और मित्रों के साथ में हर दिन या हर मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है। हर मॉर्निंग, है ना? चलिए, हर सुबह वो जा रही है। अब देखिए, यहां पर हमको एक बात पता चलती है कि इसमें एरर तो दिया है। पार्ट कहां कहां पर दिए हैं? पहला पार्ट गोइंग के बाद है, दूसरा विद के बाद, तीसरा नेबर्स के बाद, और फोर्थ वाला कहां पर दिया? डी वाला मॉर्निंग के बाद, और आखिरी नो एरर। अब आप मुझे बताइए, इसमें उन्होंने कहा कि हर सुबह जा रही है, तो हर सुबह जारी है। तो जैसे ही हमने यहां पर देखा ये एवरी मॉर्निंग, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। और जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, देखिए एवरी मॉर्निंग यहां पर लिखा होगा, तो ये किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो लेक्चर 1 यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। तो ये जो हमने पढ़ा था, तो हमें पता चल गया इसको देखने के बाद कि ये हैबिचुअल फैक्ट है। और जब हैबिचुअल फैक्ट होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया है। इट मींस एरर कहां पर है? पार्ट नंबर फर्स्ट में है। ये सेंटेंस पूरा इज गोइंग हटेगा यहां से और गोज आएगा। क्लियर है? पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर है। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो शी गोस आना चाहिए। तो वो अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ में हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। तो हैबिचुअल फैक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होना चाहिए। तो इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें मना किया जाए, है ना? जैसे मैंने बोला मैं नहीं सुन रहा हूं, तो मैं मना कर रहा हूं। तो इसे हम कैसे बनाते हैं ये हमें समझना है। देखिए, तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, इसे समझ लीजिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमारे हेल्पिंग वर्ब लेना है हमें। फिर हमें लेना है नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट।
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, दिस मैन। दिस मैन अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दिस मैन का मतलब होता है यह आदमी या ये आदमी एक है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेते हैं, इज। ठीक है, इज के बाद हमें क्या लेना है, नॉट। तो यहां नॉट मैंने नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे नॉट। तो दिस मैन इज नॉट, वर्ब क्या है इसमें, सर्व। सर्व में आईएनजी लगा तो क्या बनेगा, सर्विंग। और ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। तो ये आदमी खाना नहीं परोस रहा है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आदमी खाना नहीं परोस रहा है, ये इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए, यहां तक की चीजें क्लियर है, तो मैं समझता हूं यहां तक चीजें आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोलता है जिसमें क्वेश्चन किया जाए, जिसमें प्रश्न किया जाए। जैसे मैंने आपको बोला, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारे पापा मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेते हैं। तो इज एम आर हम सबसे पहले लेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाली क्लासेस में जब हम पैसिव वॉइस नरेशन पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ पाओ आप। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लेंगे इज एम आर। तो इसमें हम क्या लेंगे, इज। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, इट। और इट जो है ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, इज। वर्ब लेना है, वर्ब क्या है इसमें, रेन। रेन में आईएनजी लगा तो क्या बनाइए, रेनिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इन द सिटी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या शहर में बारिश हो रही है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चैप्टर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, इसके बाद हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ नंबर का सेंटेंस हमारा कौन सा बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को क्या बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, देखें। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जिसमें मना किया जाए, प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्या है, इज एम आर। फिर लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया, इज। इज के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज फ्रेंड, मतलब उसका दोस्त। तो कैसा है ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर। फिर नॉट लेना है, ये हमने नॉट लिया। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है मेक। मेक में आईएनजी लगाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू फूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है, ये पूछा गया है। तो क्या आपका मित्र आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक जिसमें क्वेश्चन भी कर लिया हमने और मना भी कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया है इसे देखिए। अच्छा, क्वेश्चन से भी पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए तो यहाँ आप स्क्रीन पर एक नोट देख रहे हैं, इसको आपको बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था तब भी आपको ये चीज बता दी थी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको क्या याद रखना है इसे देखिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या याद रखना है, तो एक नोट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आप देख रहे हैं इन्हें आपको याद रखना है। तो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है देखिए। तो यहां लिखा है नाउ। नाउ का मतलब है अभी, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, दिस डेज मतलब इन दिनों, करंटली, टुनाइट, नाउडेज, ये सारे के सारे ही सिर्फ प्रेजेंट
सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। कहां पर यूज होंगे? सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। क्लियर है? तो ये इन सभी को हम क्या कहते हैं? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। ठीक है, समय सूचक ये होते हैं। तो इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज करना होता है। देखिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सॉल्व राइट नाउ, फिर क्या बोला है? राइट नाउ डैश, राइट नाउ डैश, फिर वीडियो गेम ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, चलो। तो अभी वो, बस अभी वह खालिस्तान वीडियो गेम कंप्यूटर पर। हमें सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है। ऑप्शंस क्या दिए हैं इसके लिए देखिए। तो ऑप्शंस दिए हैज प्लेइंग, आर प्लेड, हैव प्लेड और इज प्लेइंग। देखिए अब इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, और मेरी नजर चली गई किसके ऊपर? नाव के ऊपर। तो मैंने नाव देखा, और नाव पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो नाव है ये किस में आता है? अभी हमने पढ़ा कि ये नाव किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो नाव किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये नाव को जब हमने पढ़ा, मेरे दिमाग में बात आ गई कि भाई ये तो किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो इसने मेरे को बता दिया मेरे को किसकी बात करनी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करनी है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए खत्म हो गया। बी भी खत्म हो चुका, बी अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, बी अभी रहेगा। फिर इसके बाद में मेरा सी वाला भी गया, बचे दो ऑप्शन। अब मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही है मतलब ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही, ये वाला गलत। तो अभी वो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें एग्जाम में भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स देखने को मिलते हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक ये चीज आप समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें। इसमें लिखा है कि दिस द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये किताब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर। क्योंकि ये प्रेजेंट थी, ये गिफ्ट था मेरी मम्मी की ओर से। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? ये किताब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसमें एरर कहां पर आएगा? तो भाई महत्वपूर्ण है मतलब आज भी रखती है ये किताब इंपॉर्टेंस, है ना? ये जो बुक है वो आज भी इंपॉर्टेंस रखती है मेरे लिए। तो इसलिए जब हम पार्ट नंबर बी में सी में देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो वॉज है ये हमें पास्ट बता रहा है। तो ये पास्ट गलत है। तो ये आज, तो ये प्रेजेंट है मेरी मम्मी की ओर से, तो ये होना चाहिए भाई वॉज की जगह पर क्या होना चाहिए? इज आना चाहिए। पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? सी वाला। सी में वॉज हटेगा और क्या आएगा? इज। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और आने वाले अपकमिंग सेशंस में हम कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।